देवदास की खुशी की कोई इंतहा न थी। अपनी जगह पर उछल पड़ा और कहने लगा, मुझे मंजूर है। इसके साथ ही वो भागता हुआ बाहर निकल गया। देवदास तकरीबन भागता हुआ जब उस इमारत के दूसरे हिस्से में गया तो वहां भागते भागते सिंग्राम से टकरा गया। उस सिंग्राम ने ताज्जुब और हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, देवदास मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? यूं भागते हुए क्यों आ रहे हो? जवाब में फूली सांसों के साथ देवदास ने राजकुमारी कुमार देवी के साथ होने वाली सारी गुफ्तगू की तफसील कह दी। देवदास के खामोश होने पर सिंग्राम ने गुस्से और नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा, उसने शादी की पेशकश कर दी और तुमने बखुशी उसे कबूल कर लिया। वाह देवदास, क्या तुम ऐबा का सर काट सकोगे? मेरा अपना अंदाजा है वो ऐबा को अब भी पसंद करती है। उसने ऐबा का सर काट कर लाने की जो पेशकश की है वो इस बिना पर की है कि अगर तुम ऐबा से टकराओगे तो ऐबा का सर काटना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, लिहाजा ये ऐबा तुम्हारा सर काट देगा। इस तरह राजकुमारी की जान तुमसे छूट जाएगी। यहाँ तक कहने के बाद सिंग्राम थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो दोबारा अपने मामूजाद देवदास को मुखातिब करते हुए कह रहा था, देवदास, हिमाकत की बातों पर एतबार न करो। ये शर्त लगाकर कुमार देवी तुम्हारा खात्मा कराना चाहती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जिस तरह तुमने ऐबा से मुताल्लिक मुझे तफसील बताई थी उसके मुताबिक वो अपने बचपन में ही लाजवाब तेगजन और बेमिसाल तीरजन था। अब तो जवान होकर वो आंधी और तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका होगा। क्या तेगजनी में तुम उसका मुकाबला कर सकोगे? क्या तुम यहाँ से अकेले अपने मुसल्ला जवानों को लेकर जाकर उसका खात्मा करोगे? क्या वहां से जिंदा लौट सकोगे? चलो, अगर किसी और के सिलसिले में ऐबा अगर यहाँ आ जाता है, जिस तरह पहले वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में रहकर तराइन की जंग में हिस्सा ले चुका होगा, इस तरह अगर वो दोबारा आता है, या तुम मुसलमानों के लश्कर में दाखिल होकर ऐबा का सर काट कर राजकुमारी कुमार देवी की बात पूरी कर सकते हो। देवदास के सारे वलवले, सारा जोश, सारी खुशी और सारा एहसास गरत हो गया। बड़ी बेबसी से संग्राम की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, भाई तुमने बड़ी भयानक तस्वीर खींच दी है, अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सिंग्राम मुस्कुराया, उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, देवदास खामोश रहो, इस मौजू पर बाद में सोचेंगे। ऐबा का सर काटने से मुतालिक सोचना भी मत, ये ख्याल भी अपने जहन में न लाना, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं तुम्हें ये भी बता दूं, इस शर्त का भूल कर किसी से जिक्र भी मत करना। अगर ये बात ऐबा तक पहुंच गई तो याद रखना बड़ा तूफान खड़ा होगा। हो सकता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो खुद ही हरकत में आए और तुम्हारी गर्दन काट के रख दे। संग्राम के इन अल्फाज पर खौफ व दहशत से देवदास कपकपा उठा था। कुछ कहना चाहता था मगर संग्राम ने फिर उसका शाना थपथपाया और कहने लगा, अब लानत भेजें इन बातों पर, आओ घुड़दौड़ का वक्त हो गया है, घुड़दौड़ के लिए जाते हैं। इसके साथ ही दोनों अस्तबल का रुख कर रहे थे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दरियाए सरस्वती के किनारे तराइन के मैदानों में हजीमत उठाने के बाद बड़ा बरहम और इंतहाई गुस्से की हालत में गजनी चला गया था। वहां से उसने वक्त ज़ाय नहीं किया। दिन रात एक करके न सिर्फ अपने लश्कर को उस्तवार करना शुरू किया बल्कि लश्करियों की तरबियत का भी काम शुरू कर दिया था। कहते हैं अपनी इस शिकस्त का बदला लेने के लिए सुल्तान ने अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर दिया था। सिर्फ एक साल के कलील अरसे में ही सुल्तान शहाबुद्दीन ने एक खासा बड़ा लश्कर तैयार कर लिया था। मुर्रिखीन लिखते हैं कि अब उसके लश्कर की तादाद लगभग 1 लाख से ज़ायद लश्करियों पर मुश्तमिल हो गई थी। सुल्तान शहाबुद्दीन का ये लश्कर ज़्यादातर तुर्कों, खिलजियों और अफ़गानी लश्करियों पर मुश्तमिल था और इस लश्कर को लेकर वो मशरिक़ की तरफ रवाना हुआ था ताकि अपने किसी सालार, अपने किसी मुशीर और अपने किसी लश्करी तक को उसने ये नहीं बताया कि वो 1 लाख से ज़ायद लश्कर को लेकर किधर का रुख करेगा, किस पर हमलावर होने की इब्तिदा करेगा। मुर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि इस बार शहाबुद्दीन ने किसी से मशवरा नहीं किया कि दुश्मन के मुकाबले में उसे क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए। कहा जाता है कि जब सुल्तान शहाबुद्दीन अपने इस अजीम लश्कर को लेकर पेशावर के करीब आकर ख़ैमाज़न हुआ तो उसका एक बूढ़ा मुशीर जिसकी सुल्तान की निगाहों में बड़ी कदर व मंजिलत थी, वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और बड़ी आजज़ी और इनकसारी में सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, अब तक आपके किसी जानिसार, आपके किसी सालार और साथी को यह इल्म नहीं हो सका कि आपका इस लश्कर के साथ किस सम्त को इरादा है और किस दुश्मन पर आप हमलावर होने के लिए इतना अजीमुशान लश्कर लेकर निकले हैं। अपने इस मुशीर के अल्फाज पर सुल्तान शहाबुद्दीन मुस्कुराया, कहने लगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि जिस दिन से मैंने दरियाए सरस्वती के किनारे तराइन के मैदानों में हजीमत उठाई है उस दिन से मैंने अपनी बीवी का मुंह नहीं देखा, ना लिबास तब्दील किया है। ये सारा साल मैंने इंतहाई रंजो गम में बसर किया है। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन रुका, फिर अपने जज्बात का इजहार करते हुए अपने उस बूढ़े मुशीर से कह रहा था, तुम्हें यह भी खबर होगी कि जिन खिलजी और गौरी सालारों और अमीरों ने मुझे तन्हा मैदान में छोड़ दिया था, मैंने उनके साथ सलाम दुआ तक रवा नहीं रखा। उन नमक हराम अमीरों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है।
लेकिन खुदावंद कुद्दूस के भरोसे पर मैं इस लश्कर को लेकर हिंदुस्तान पर हमला आवर हूँगा और तराइन के मैदान में अपनी हजीमत और शिकस्त के दाग को दूर करूंगा। सुल्तान शहाबुद्दीन के इन अल्फाज के जवाब में वो बूढ़ा मुशीर मुखातिब होकर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मेरी खुदावंद से दुआ है कि वो आपको कामयाब और कामरान करे, आपके दुश्मनों को आपके मुकाबले में नाकाम और नामुराद रखे। मुझे उम्मीद है कि सारे सरदार और अमीर अपनी पिछली गफलत की तलाफी इस बार खूब करेंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि लश्कर के सारे सालार और सरदार तराइन की पिछली जंग की अपने दामन से बुजदिली के धब्बे अपने खून से धोकर हमेशा हमेशा के लिए अपना नेक नाम छोड़ने का एहतमाम करेंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो बूढ़ा मुशीर रुका, फिर अपने मतलब की तरफ आते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपके इस कदीम नमकखार की ये भी दरख्वास्त है कि आप अपने सारे सालारों और अमीरों का कसूर माफ कर दें और उन्हें शर्फ बारियाबी अता करें। आपका ये सलूक आपके सालारों और रऊसा को खुद ब खुद राह रास्त पर ले आएगा। अपने दिलो जान से इस अमर की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता बदनामी को नेकनामी से बदलकर अपने आका का हक अदा करें। मौरिखीन लिखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अपने इस बूढ़े मुशीर की ये बात अच्छी लगी और उसने उसी वक्त पेशावर के नवाब में दरबार आम मुनक्किद किया और उसे सालारों और अमीरों को, जिन्हें वो तराइन की पहली जंग में शिकस्त का जिम्मेदार करार देता था, उन्हें एक तरह से मुआफ किया। गिरां कीमत खलतें और मुरस्सा खंजर उन्हें अता किए। उनकी गुज़श्ता गफलत को मुआफ करके आइंदा एहतियात से काम लेने की तलकीन भी की। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ पेशावर से मंजिल पर मंजिल मारते हुए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो मुल्तान पहुंचा। मुल्तान पहुंचकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने उन सालारों और अमीरों के मर्तबों में मजीद इजाफा किया जिन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में खैरखाही और नमकखारी का दामन न छोड़ा था और जंग में उनकी कारकर्दगी पसंदीदा रही थी। मुल्तान में उसके साथ चंद दिन क़याम करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने वहां से अब लाहौर की तरफ कूच किया था। लाहौर पहुंचकर सुल्तान शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ शहर के नवाब में पड़ाव किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के सारे राजा सुल्तान शहाबुद्दीन के अपने लश्कर के साथ इस तरह नक्लो हरकत पर भी गहरी निगाह रखे हुए थे। लाहौर में पड़ाव के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने एक अमीर को, जिसका नाम रुकनुद्दीन था, सफीर बनाकर अजमेर के राजा पृथ्वीराज की तरफ रवाना किया। रुकनुद्दीन हमजा की ये सिफ़त थी कि वो मकामी ज़बानों के अलावा मकामी तहजीब और हिंदुओं और आराइयों के दीन से भी खूब वाकिफ था। रुकनुद्दीन हमजा को जब अजमेर के राजा पृथ्वीराज के सामने पेश किया गया तो रुकनुद्दीन ने उसे सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हुक्म के मुताबिक इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी। दूसरी सूरत उसके सामने ये पेश की कि इताअत कबूल करके सुल्तान शहाबुद्दीन को खिराज और जिज़िया देना कबूल करे। रुकनुद्दीन हमजा ने अजमेर के राजा पृथ्वीराज के सामने जब ये मुतालबात रखे तो पृथ्वीराज का रंग गुस्से और गजबनाकी में तपे हुए लोहे की तरह सुर्ख हो गया। वो इंतहाई गजब आलूद आवाज में रुकनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, क्या बकवास करते हो? अगर तुम सफीर ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दे देता। तुम हमें हमारा धर्म छोड़ने के लिए कहते हो। एक ऐसा शख्स जो हमारी सरजमीनों में दरअंदाज और घुसपैठिया है, वो हमें इताअत कबूल करने और फरमाबरदार बनकर रहने की पेशकश कर रहा है, हालांकि हम इस काबिल हैं कि उसे अपना फरमाबरदार, अपना मुती बना के रखे। पृथ्वीराज जब खामोश हुआ तब रुकनुद्दीन हमजा भी किसी कदर सख्त लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, राजा, तुम हमें और हमारे सुल्तान को दरअंदाज और घुसपैठिए कहकर अपनी तौहीन कर रहे हो। इस तरह तुम हमें इल्जाम नहीं दे रहे, अपने आप को, अपनी कौम को इल्जाम दे रहे हो। इन अल्फाज के जवाब में पृथ्वीराज ने खा जाने वाले अंदाज में रुकनुद्दीन की तरफ देखा, कहने लगा, खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। हम तुम्हें और तुम्हारे सुल्तान को फिर दरअंदाज और घुसपैठिए कहते हैं, ऐसा कहने से हम पर क्या फर्क पड़ता है? रुकनुद्दीन ने भी जुर्रतमंदी और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए कहना शुरू किया, राजा, तुम्हारे इन दो अल्फाज से हमारी जात पर नहीं, तुम्हारी और तुम्हारी पूरी कौम पर हर्फगिरी आती है, इसलिए कि इन सरजमीनों में अगर हम दरअंदाज और घुसपैठिए हैं तो तुम इन पूरी सरजमीनों में अपनी कौम के साथ दरअंदाज और घुसपैठिए हो। राजा, मैं तुमसे कहूंगा कि अब ये अल्फाज इस्तेमाल न करना, इसलिए कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके तुम अपनी और कौम की तौहीन कर रहे हो। अजमेर का राजा पृथ्वीराज फिर आग बगूला होकर बोला, हम यहाँ कैसे दरअंदाज और घुसपैठिए हैं? ये वतन, ये सरजमीन, हम यहाँ के मालिक हैं। रुकनुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। बड़े गौर से पृथ्वीराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, राजा, क्या तुम इस बात को तस्लीम करते हो कि तुम और तुम्हारी ये कौम आर्या है? पृथ्वीराज की छाती तन गई, जैसे पहले लहजे में कहने लगा, बेशक हम आर्या हैं और हमें अपने आर्या होने पर फख्र है, और ये जमीन आर्यावर्त है और हम इसके मालिक हैं। रुकनुद्दीन के चेहरे पर मानी खेज सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर पृथ्वीराज की तरफ देखते हुए कहने लगा,
राजा, इस बात को तो तुम तस्लीम कर चुके हो कि तुम आर्या हो। अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ या कहने लगा हूँ, इसे जरा गौर और तहम्मुल और सब्र से सुनना। मैं थोड़ी सी तफसील कहूंगा, इसके बाद राजा तुम जो कुछ कहोगे वो मैं चुपचाप खड़ा सुनूंगा। राजा, अगर तुम लोग आर्या हो तो फिर आर्याई बाशिंदे कुछ कबले मसीह बेहतर चरागाहों की तरफ पामीर से चलकर जुनूब की तरफ गए। वहां वो दो हिस्सों में तकसीम हो गए। एक हिस्से ने बुखारा और समरकंद में आबाद होना पसंद किया, लेकिन वहां के हालात साजगार मालूम न हुए तो ईरान की तरफ बढ़े। ईरान की तरफ बढ़ने वाले इन्हीं आर्याओं में एक गिरोह ईरान के शिमाली इलाके मैदिया में दाखिल हुआ, दूसरा गिरोह मशरक़ी ईरान की तरफ आया, फिर जुनूब की तरफ बढ़ा और जुनूबी ईरान के पास पारस में आबाद हो गया। इस तरह मीडिया और पारस के कदीम बाशिंदे इन नौवारद आराइयों के हाथों मारे गए, इसलिए कि इन नौवारद आराइयों ने उन पर हमला आवर होकर उनका खात्मा शुरू कर दिया था। और ईरान की कदीम सरजमीन के बाशिंदे जो उनसे बच रहे वो पहाड़ों में कहीं इधर उधर मुंतशर हो गए। बाज ऐसे भी थे जिन्होंने हमला आवरों की गुलामी कबूल कर ली। आर्या कबाइल शुरू में रेवड़ चराते थे, रफ्ता रफ्ता खेती बाड़ी भी करने लगे, लेकिन उन्हें यहाँ चैन नसीब न हुआ। उनके पड़ोस में आशूरी आबाद थे और एक कदीम शाहरा मेसोपोटामिया से निकलकर जागरोस के कोहिस्तानी सिलसिले से होती हुई मैदिया तक आती थी। इस रास्ते से आर्या आए दिन आशूरियों पर हमला करते रहते थे। उन्हें मजबूरन सलामती की खातिर आराइयों का बाजगुजार होना पड़ा। राजा, आर्याइयों के दूसरे गिरोह ने हिंदुस्तान की सरजमीन का रुख किया। जिस तरह ईरान में आर्याइयों ने दाखिल होकर ईरान के कदीम बाशिंदों का कत्लेआम किया, इसी तरह हिंदुस्तान में दाखिल होकर आर्याइयों ने अपने कदम जमाते हुए हिंदुस्तान के कदीम शहरों यानी दरावड़ों का कत्लेआम शुरू कर दिया। दरावड़ अमन पसंद बाशिंदे थे, तरक्की याफ्ता थे। आर्याइयों के पुजारियों ने आर्याइयों के लिए नगमे लिख लिख कर और नए नए गीत बनाकर उन्हें दरावड़ों के खिलाफ भड़काया। आर्या चूंकि गोरे चिट्टे थे, हिंदुस्तान के असल और कदीम बाशिंदे काले रंग के थे, लिहाजा गोरी चमड़ी वाले आकाओं को उनके मजहबी पुजारियों ने इजाजत दी कि वो दरावड़ों का कत्लेआम करें। इन मजहबी पुजारियों ने सफेद फामों की बरतरी और स्याह फामों से नफरत की तलकीन देते हुए अपनी मजहबी किताबों की तरतीब भी शुरू कर दी। राजा, जरा अपनी मजहबी किताबें वेद खोल कर पढ़ना। जहां तक मैं इनसे मुताल्लिक जानता हूँ, ये स्याह रंग वाले अफराद की अपनी गुलामी की दस्तावेज हैं, जिन्हें जमाना भी न मिटा सका, और गुज़श्ता कई हजार साल से तुम्हारे ब्राह्मण इन्हीं वेदों को कामयाब हरबे के तौर पर दूसरी अक़वाम के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। राजा, जब तुम इस मुल्क में आए और तुम लोगों ने गांव के गांव और शहर के शहर फतह किए, तो तुम्हारे ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़कर इनकी तायीद कर दी कि भगवान की मर्जी है कि मफ्तू कौम फातिहीन की गुलामी कर लें और कभी सरताबी न करें, वरना भगवान उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। यही बात तुम्हारे ब्राह्मणों ने पिटे हुए शिकस्त खुर्दा दरावड़ी अफराद के दिल में बिठा दी, और ऐसी बिठाई कि सदियां बीत गईं। अगर वो दरावड़ बेचारे तादाद में ज्यादा होने के बावजूद मुट्ठी भर गोरे ब्राह्मणों और खश्तरियों के खिलाफ बगावत करने का सोच न सके, न अपने समाजी और सियासी और मजहबी हुकूक मांग सके। राजा, इसे इनकी आराम तलबी के लिए बुज़दिली कहिए या अमनो शांति की ख्वाहिश कि हिंदुस्तान में इन दरावड़ों यानी अछूतों की 3 गुना आबादी ऊंची जात के चौथाई हिस्से की गुलामी में कई हजार साल से बेबसी की जिंदगी बसर कर रही है, और कभी उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि ऊंची जात के लोग उन्हें गंदा, पलीद और अछूत क्यों समझते हैं और जलील क्यों जानते हैं। राजा, तुम आर्याइयों की बदबख्ती यह है कि तुम में से ब्राह्मण, छतरी या बनिया तो अपने घर में गरीब और अछूत औरत डाल देता है और उससे बच्चे भी पैदा करता है, मगर उन बच्चों को मुआशरे में कोई मुकाम नहीं मिलता। और इसके बरक्स नहीं होता, यानी किसी अछूत को इजाजत नहीं कि वो किसी ब्राह्मण या किसी छतरी औरत को अपने घर डाल ले और उससे उसकी जात के बच्चे पैदा कर सके। क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसानों के इस झमकटे में ऐसा क्यों है? यहाँ तक कहने के बाद रुकनुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, राजा, तुम्हारे ब्राह्मणों ने अपनी तरफ से वेद लिख लिख कर इसमें यह बात डाल दी कि ईश्वर यानी खुदा अछूतों को पसंद नहीं करता, और उसने अजल ही में फैसला कर लिया था कि हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों को आर्याइयों का गुलाम बना देगा और उनको हमेशा तबाह बर्बाद रखेगा और ब्राह्मणों और बनियों के हाथों जलीलो खार करता रहेगा, उन्हें मलीच और नापाक कहलाएगा और तुम्हें आला जात के अफराद करार देकर जिंदगी बसर करने का मौका फराहम करेगा। राजा, तुम लोगों को ये किसने इजाजत दी कि तुम आर्या अपने आप को ऊंचे कहो? यहाँ के असल बाशिंदों जो उन सरजमीनों के मालिक थे, उन्हें अछूत कहकर पुकारो। राजा, कभी तुमने अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि कब तक हिंदुस्तान के ये असल बाशिंदे आर्याइयों की ब्राह्मणी अक़लियत के गुलाम बने रहेंगे और अपनी जिल्लत व मस्कनत को महसूस भी नहीं करेंगे? तुम लोगों ने इन्हें अपना दास, चोर और डाकू कहना शुरू कर दिया, हालांकि तुम आर्या खुद चोर और डाकू और लुटेरे बनकर इन सरजमीनों पर आए और यहाँ कब्जा कर लिया।
यहाँ के दरावड़ों की दौलत और सरवत देखकर तुम आराइयों की आंखें खीरा हो गईं। यहाँ तक थोड़ी देर तक रुकने के बाद रुकनुद्दीन फिर कह रहा था, राजा, जो कुछ मैंने कहा है वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। हिंदुस्तान के असल बाशिंदे वो मालिक और वारिस दरावड़ थे, जिनमें से अक्सर को तुमने मौत के घाट उतार दिया, बाकी को जुनूब की तरफ धकेल दिया। हालांकि तुम आरियाइयों का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, तुम पामीर के रहने वाले थे। अगर तुम पामीर से निकलकर हिंदुस्तान में आन घुसे हो तो क्या तुम दरअंदाज और घुसपैठिए नहीं हो? राजा, कोई कौम 500 साल पहले किसी मुल्क में दाखिल हुई हो या 500 साल बाद अगर बाद में आने वालों पर दरअंदाजी और घुसपैठिए की मोहर लगे तो याद रखना राजा, जो इससे पहले इन सरजमीनों में दाखिल हुए होंगे, दरअंदाज और घुसपैठिए की मोहर उनकी पीठ पर भी लगेगी। लिहाजा अगर तुम हमें दरअंदाज और घुसपैठिए कहते हो तो बादशाह हमसे बढ़कर तुम लोग दरअंदाज और घुसपैठिए हो। हमने हिंदुस्तान में इतनी कत्लो गारत गरी नहीं की जितनी तुमने कत्लो गारत गरी की। हमने आज तक दरावड़ों पर हाथ नहीं उठाया, जो इन सरजमीनों के असल वारिस और बाशिंदे थे, और तुम लोगों ने यहाँ के असल बाशिंदों का कत्लेआम किया और उनकी तादाद को कम किया ताकि आने वाले दौर में वो कहीं अपनी विरासत हासिल करने के लिए तुम्हारे खिलाफ अलम बगावत न खड़ा कर दें। राजा, तुम आर्याइयों ने यहाँ तक बस नहीं की, बल्कि तुम लोगों ने दरावड़ों के देवी और देवताओं को भी बदनाम करके पामाल और पस्त करने की कोशिश की। पहले तुम लोगों ने उनके देवी देवताओं को अपना देवी देवता तस्लीम किया, इसके बाद उनमें ऐब कीड़े निकालने शुरू किए और उन्हें जलील और पस्त बनाकर रख दिया। राजा, इसकी मिसाल दरावड़ों के 3 देवी देवताओं की है जिसे वो देवताओं की तगमत कहते थे। पहला शिवा, जिसे वो महादेवता यानी बड़ा देवता ख्याल करते थे। रिज्क देने वाला, मखलूक को पैदा करने वाला, मौत देने वाला, उसी को ख्याल करते थे, यानी वो जुमला खुदाई और कुदरत का मालिक था। दूसरी उसकी बीवी पार्वती, ये शिवा की बीवी थी और प्रजा की देखभाल करती थी। और तीसरा दोनों का बेटा गणेश, उसे दरावड़ अक्ल का देवता ख्याल करते थे। लेकिन तुम लोगों ने कुछ अरसे तो देवी देवताओं की पूजा पाठ की, उनका एहतराम किया। इसके बाद तुम लोगों ने उनके देवी देवताओं को माना जरूर, लेकिन उनके हुकूक के अंदर तुम लोगों ने अपनी तरफ से तब्दीली कर दी। शिवाजी की अखलाकी और रजाकी हैसियत छीन कर तुमने अपने विष्णु देवता को दे दी और शिवाजी को मौत का देवता बनाकर घिनौना काम सुपुर्द कर दिया गया। पार्वती, जो प्रजा की देखभाल करने वाली देवी थी, तुम लोगों ने उसे अपने देवताओं से कम करने के लिए गाने बजाने और मौसीकी की देवी बना दी। गणेश, जो इल्म हिकमत का देवता ख्याल किया जाता था, तुम लोगों ने उसे जंगो जदल का देवता बना दिया। अगर तुम लोगों को दरावड़ों से इतनी ही नफरत थी तो फिर उनके देवी देवताओं को अपनाने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा करके तुम लोगों ने खुद अपने हाथों से अपने दीन धर्म की धज्जियां नहीं उड़ाई? राजा, तुम्हारे ब्राह्मण गोश्त नहीं खाते, गोश्त खाने वालों से नफरत करते हैं, मगर तुम्हारी मुकद्दस किताब वेद गोश्त खाने की तरगीब देती है। ब्राह्मणों ने अपनी ही किताब के इन अहकामात को छुपाने के लिए ऐसे मंदिरों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया जहां कुर्बानियां होती थीं। चुनाचे कलकत्ता की काली माई, चूंकि बड़ी खूंखार देवी थी, उसके मंदिर में शुरू में गाय की कुर्बानी दी जाती थी। वहां अब भी कुर्बानी होती है। ब्राह्मण का लिहाज करते हुए वहां गाय की बजाय अब भैंसे की कुर्बानी होती है, और ये कुर्बानी ब्राह्मणों की निगरानी में होती है। लिहाजा तुम्हारी मुकद्दस वेदों में गाय की कुर्बानी का जिक्र मौजूद है। राजा, दीन धर्म के मामले में तुम्हारी एक और बेराहरवी इस तरह सामने आती है कि जब तुम आर्या जुनूब की तरफ गए और दरावड़ों के मुकाबले में कोई खास कामयाबी ना हुई, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तुम लोगों ने उनके देवता शिवा, देवी पार्वती और उनके बेटे गणेश को भी देवता अपना लिया। और जब तुम बंगाल की तरफ गए और बंगाल को स्याफाम रानी से बदतरीन शिकस्त हुई और उसने हमलावर होकर तुम पर मजालिम किए, बस तुम लोगों ने उसे भी अपनी देवी तस्लीम कर लिया। ताहम अपनी नफरत के इजहार के लिए गले में बच्चों की खोपड़ियों का हार, उसकी कमर में हाथों का घघरा पहना दिया, यानी वो डायन थी, बच्चों को खा जाती थी। ताहम अब भी तुम हिंदू लोग इसे देवी तस्लीम करते हो और कलकत्ता जाने वाले इसे नमस्कार करने जरूर जाते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। रुकनुद्दीन हमजा जब थोड़ी देर खामोश हुआ तब बड़े गौर और किसी कदर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए राजा पृथ्वीराज उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, मुसलमानों के कासिद, तू हमारे दीन धर्म की बात न कर, इसलिए कि ये हमारा अपना धर्म है। इसमें हम तब्दीली करें या इजाफा करें, यह हमारा जाती मामला है। रही बात दरावड़ों की, तुम कहते हो वो इन सरजमीनों के मालिक थे, हमने उनकी मलकियत और उनकी वरासत से उन्हें महरूम किया। तुम झूठ कहते हो, इसलिए कि दरावड़ ना इन सरजमीनों के मालिक थे ना वारिस। तुमने अगर अपनी जिंदगी में किसी दरावड़ को देखा हो तो अंदाजा लगाओगे कि उनके खद्दोखाल, उनकी स्याह रंगत, उड़े चेहरे, मजबूत जिस्म इस बात की शहादत देते हैं कि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। वो अफ्रीका के रहने वाले थे और वहां से निकलकर यहाँ इन सरजमीनों में आकर आबाद हो गए। हमने अगर पामीर से उठकर इधर का रुख किया तो उन्हें जुनूब की तरफ धकेल दिया,
और खुद उनकी शिमाली सरजमीनों पर काबिज हो गए तो हमने कौन सा जुर्म और पाप किया है।